हेलो गाइस, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। आज अपन का एक नया टॉपिक होने जाने वाला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर अ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, टाइम वेलोसिटी का क्या रिलेशन होगा टाइम के साथ, उसके लिए क्या ग्राफ बनेगा, इस लेक्चर पे हम यही समझेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले म्यूजिक हो जाए और फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे लेक्चर को। ठीक है, सो एवरीवन रेडी, कैन वी मूव ऑन, स्टार्ट करें क्या लेक्चर को। चलिए जी, ठीक है। तो आज का हमारा यहाँ पर से टॉपिक को ना स्टार्ट करने से पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं यार, वेलोसिटी होती क्या है। ठीक है, हम क्योंकि वेलोसिटी टाइम रिलेशन आज बनाने वाले हैं। वेलोसिटी फिलहाल एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फिलहाल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यही है तो वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि जिसके वेक्टर क्वांटिटी का मतलब मैंने क्या समझाया था, जिसके पास यार मैग्नीट्यूड भी हो और प्लस डायरेक्शन भी हो। यानी एक ऐसी क्वांटिटी जो आपको मैग्नीट्यूड का भी पता है कि यार हाँ 4 किलोमीटर पर आवर से चल रही है या 5 किलोमीटर पर आवर से कोई बॉडी मूव कर रही है, बट ये भी बताए साथ साथ कि यार वेलोसिटी दिल्ली की तरफ है, रीवा की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, किधर भी है, डायरेक्शन भी शो करे, उसे वेलोसिटी बोला जाएगा। और वेलोसिटी इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या लिख सकता हूं इसको मैं, इसको अपन लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में कलर चेंज कर लें क्या, चलो, पर यूनिट टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट का चेंजेस होगा उसे बोलेंगे अपन वेलोसिटी। तो इसी चीज को अपने को यहां समझना है जस्ट। तो आपके पास जो ग्राफ दिया है उसको उठाते हैं हम और ये डाटा जो दिया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा पास क्या दिया है, एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में अपने को टाइम दिया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बी। तो दो डिस्टेंस दिया गया है फॉर बॉडी ए एंड फॉर बॉडी वी। तो टाइम हमारे पास जब 9:30 हुआ था सुबह सुबह के, तो जो बॉडी ए था उसकी स्पीड कितनी थी, या सॉरी डिस्टेंस की बात की है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था इसने, 10 मीटर्स का ट्रेवल किया था। किससे पता चल रहा है, मीटर्स में कहानी बात हो रहा है। ठीक है, इसके बाद बी की हमने बात की तो उसी तरीके से 12, फिर नेक्स्ट 15 मिनट बाद यहाँ पास का गैप अगर मैं T2 माइनस T1 देखता हूं तो कितना है, 9:45 माइनस ऑफ 9:30 तो कितना आ जाएगा, 15 मिनट का गैप आ जाएगा। जाहिर सी बात है, करेक्ट है। तो इस तरीके से अपने पास 15 मिनट के, यहां पास भी देखोगे तो 15 मिनट, यहां पास 15, यहां 15, यहां 15, यहां मतलब हर जगह 15 मिनट के टाइम में अपने को डिस्टेंस बॉडी ए और बॉडी बी द्वारा दिया गया है। अब इसके लिए अपने को एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम इसको लाइन उठाएंगे इसी चीज को और यहाँ नीचे ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको मालूम है हम क्या करते हैं, 2 ठोक लाइन खींचते हैं। अब बोले थे ग्राफ ऐड करूंगा यार, सॉरी यार ग्राफ नहीं ऐड हो पाया। ठीक है, जल्दी में ध्यान नहीं दे पाए, कोई बात नहीं। चलिए, फिर भी आपके पास ग्राफ होगा तो आप उसमें ट्राई कर लेना। मैं जस्ट एक ड्रॉ करता हूं। वाह 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 वाह, चलो। तो ये मेरा एक क्या बन गया है, वाई एक्सिस, और ये अपना एक्स एक्सिस बन चुका था। वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, दो एक्सिस हमारे पास हो चुकी हैं। अब सेकेंडली अपने को करना क्या है, इन दोनों एक्सिस के अकॉर्डिंग ही अपनी कहानी को दर्शाना है। हम वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ले लेते हैं, क्योंकि बोला जाता है, एनसीईआरटी भी बोलती है कि हम वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, हम यहाँ जनरली वाई एक्सिस की अगर मैं बात करता हूँ तो वेलोसिटी लेते हैं, VELOCITY वेलोसिटी लेते हैं, और एक्स एक्सिस में टाइम लेते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यही प्रोसीजर अपनाओ। मैं पहले भी बोला हूं, फिर भी अभी भी बोल रहा हूं, आप चाहे प्रोसीजर को चेंज कर सकते हो, ग्राफ का थोड़ा सा उल्टा आ जाएगा बस। बट अगर आप इस प्रोसीजर को अपनाते हो तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये स्कूल एग्जाम्स में और बोर्ड वाले सारे यही पैटर्न्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑल थ्रू अगर चेंजेस करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आप उल्टा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमारे पास ग्राफ ए एंड बी बन चुका है। हमने वाई एक्सिस पे अपना वेलोसिटी ले लिया और एक्स एक्सिस पे इधर टाइम ले लेते हैं। ठीक है, चलो जी, अब अपन इसके लिए ड्रॉ करते हैं ग्राफ। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहले हम कुछ मार्किंग कर लेंगे, टाइम के लिए भी और इधर साइड भी। ठीक है,
तो जैसे मैंने यहाँ कुछ स्टेट मार्किंग कर ली, अब मेरे को मालूम क्या है, टाइम को मैं लिख लूंगा एक्स एक्सिस पे। जैसे कि मेरे पास 9:30 दिया है, फिर 9:45, फिर 10, फिर 10:15, फिर 10:30, यानी 10-10 मिनट, सॉरी 15-15 मिनट का गैप दिया है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं अपना एक ग्राफ बना लेता हूँ। कलर चेंज कर लूँ, चलो जी कलर कर लेते हैं, आज येलो है, येलो है, येलो, चलो ठीक है येलो कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पास मैं 0 रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पास अपना 9:30 से स्टार्ट हो, 9:30, 9:45 लिख रहा है, तो सब 45 लिख रहा हूँ, सब में 9 लिख लेंगे क्योंकि मेरे पास जगह कम है, समझते हो। चलो 45, इसके बाद ये आ जाएगा 45 के बाद 60 यानी 00 लिखे दे रहा हूँ, इसके बाद 15, इसके बाद इसको रब कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, टाइम जो लिखा हुआ है, चलो ठीक है। 15 के बाद आप लिखोगे 30 और 30 के बाद 45, और ये कितने तक कहानी गई है, 11 बजे तक गई है, तो मतलब एक और आएगा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इसको बताते हैं अपनी डिटेल, एक्स एक्सिस को रब करो, थोड़ा सा अपन इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ 00 और यहाँ पास 15 ले लेता हूँ, और इसको यहाँ एक्स एक्सिस नोट कर लेते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत है, ठीक है। आप थोड़ा सा एडजस्ट करके बनाना, पहले एक बार देख लेना कितने में आ रहा है, क्योंकि ग्राफ में जब आप बनाओगे ये चीजें तो वहाँ ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। वैसे यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगा, फिर भी हम ग्राफ में नहीं बना रहे हैं इसीलिए अपने को थोड़ी दिक्कत आई है। अब नाउ इधर साइड भी अपन इसी के अकॉर्डिंग ले लेंगे, बट यहाँ देखो यहाँ चेंजेस है, कहीं 10 है तो यहाँ 12 है, कहीं 20 है तो कहीं 19 है, तो इसलिए मैंने बताया था कि हम एक फिक्स रेशियो ले लेते हैं, 5 का ले लो या 10 का ले लो या 20 का ले लो। हम एक काम करते हैं 10-10 का ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और इसके बीच में हम ये 12, 19, 23, 35 इन सभी की मार्किंग कर देंगे, ठीक है। आप चाहो तो 5 के हम ले लेना, 5 के हम लोगे तो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आएगी, कोई टेंशन नहीं है। वैसे हम 10 का ले लेते हैं, यहाँ 0, ठीक है, 10 के बाद 20 यार, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो इस तरीके से अपना एक दो मार्किंग स्कीम बोलता हूँ, 2 स्कीम्स बन चुकी हैं जिससे अपन डोनेट कर रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। यानी एक साइड मैं वेलोसिटी को डोनेट कर रहा हूँ, तो दूसरे तरफ क्या डोनेट कर रहा हूँ, टाइम को। अब लिख देते हैं, टाइम वाला कॉन्सेप्ट को लिख देते हैं, इधर साइड टाइम है ना, टाइम। चलो तो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कोई एक लाइटेड कलर ले लेता हूँ, ये सही रहेगा, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलो तो अब अपन इसी के अकॉर्डिंग पहले कार ए के लिए ड्रॉ करेंगे यही चीजें, फिर कार बी के लिए ड्रॉ करेंगे। तो कार ए के लिए आप देख लो यार, सबसे पहले 10 पे है, फिर 20 पे, फिर 30 पे, फिर 40, 50, 60, 70 इस तरीके से है। तो अपन इसी को इस तरीके से मार्किंग करते हैं। अब 15-15 मिनट के टाइम पे, यानी टाइम तो यूनिफॉर्म है, ध्यान रखना, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, टाइम तो यूनिफॉर्म है और यहाँ डिस्टेंस भी अपने को यूनिफॉर्म ही मिल रहा है। कैसे यूनिफॉर्म मिल रहा है ये चीज को समझो यार। देखो इन सभी के बीच में गैपिंग कितने की आ रही है, गैपिंग की अगर मैं बात करता हूं तो इन सभी के बीच में गैपिंग आपको 10 ही की मिलेगी। 20 - 10 10, 30 - 20 10, और यहाँ 40 - 30 10। यानी ये कार ए की जो वेलोसिटी है ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और कार बी के लिए अगर देखेंगे तो 12 - 19 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7, यहाँ 23 - 19 4, यानी ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो दूसरा वाले वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की नॉन यूनिफॉर्म है और पहले वाले की ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलो जी अब उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाते हैं। तो ऐसे तो मेरे को मार्किंग याद हो गई है। पहले अपने पास 9:30 पे कितने हैं, 10, एक यहाँ कर लेते हैं। इसके बाद 9:45 पे कितना है, 20 है, ये 20 है ना, 20 लिखे हैं, चलो 20, तो ये एक यहाँ पास से करते हैं 20। इसके बाद 30 यहाँ कर लेते हैं, इसके बाद 40, ठीक है, इसके बाद 50 यहाँ कर लेते हैं, इसके बाद 60 यहाँ कर लेते हैं, और इसके बाद 70 इसी के तरह यहाँ पास आ जाएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में।
तो इस तरीके से अपना पहले वाली कार या मोशन ए के लिए बन गया है मार्किंग। ठीक है, अब अपन इसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे मैं इसके लिए लाइन ड्रॉ कर देता हूं, आप देखो, जस्ट देखना क्या है, आपको समझ ही आ रहा होगा। अब देखो हो क्या रहा है कि ये लाइन को अगर मैं सभी को मैच करते चलता हूं तो मुझे कुछ इस तरीके की स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। यानी यहां पास आप देखोगे कि वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म है, यानी एक आपको लीनियर पाथ देखने को मिलेगा, लीनियर कर्व देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अपन अगर थोड़ा सा चेंज करते हैं पार्ट बी के लिए, अगर यानी यूनिफॉर्म अगर चीजें आती हैं तो क्या आ रहा है केस। तो सबसे पहले आपने देखा यार 12 है, फिर 19 है, फिर 23 है, तो इसी के हिसाब से हम 12, 19, 23 का सबसे पहले बना लेते हैं। सबसे पहले क्या है, कोई एक और कलर ले लूं, कलर की अपने पास वैसे कमी है नहीं। चलो पहले सबसे पहले क्या है 12, 12 यहीं कहीं आएगा यार। ठीक है, 12 यहाँ कहीं आएगा, तो इसके लिए यहाँ यहीं पास ड्रॉ कर लेते हैं। फिर 12 के बाद क्या आ रहा है 19, 19 यहीं कहीं आएगा। ठीक है, यानी इसके लिए ग्राफ का दूसरा लाइन यहाँ। फिर इसके बाद 23, 23 यहीं कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ देखो यार कैसा आ रहा है। तो एक पॉइंट यहाँ आया, दूसरा पॉइंट यहाँ आया, तीसरा पॉइंट यहाँ आया। अब उसके अलावा और क्या क्या चीजें दी गई है, 35, 37, 41, 35 यहाँ कहीं आ जाएगा। अपन इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करते हुए ले लेते हैं। 35 यहाँ कहीं आ रहा है। ठीक है, 35, 37, 37 यहाँ कहीं आ जाएगा। 37 और इसके बाद क्या है यार, ठीक है 37, 41, 44, दो और बचे हैं। 41, 41 भी यहीं कहीं आ जाएगा यार, यहाँ आ जाएगा कहीं। ठीक है, 44 कहाँ आ जाएगा, 44 यहाँ कहीं आ जाएगा, 44 यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ क्रिस्पी ग्राफ है। ठीक है, आपको ये स्ट्रेट लाइन तो येलो वाला नहीं दिख रहा होगा यार। ठीक है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है क्या, नहीं यार, ये इसका अप एंड डाउन मोशन ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, अप एंड डाउन मोशन इसके लिए देखोगे तो ज्यादा है। अब दोनों ग्राफ के बीच में डिफरेंसेस समझने की बारी आती है, जो इसका मेन प्रोसीजर था। हमने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेलोसिटी का किया था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को लेकर के, और एक क्वेश्चन के थ्रू, तो मेरा यहाँ मेन मकसद क्या था, आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों चीजें समझाना। तो सबसे पहले करते हैं यार, देखो ये वाला जो ग्राफ है आपका यूनिफॉर्म के लिए है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, और ये वाला ग्राफ आपका नॉन यूनिफॉर्म के लिए है। अब कैसे पता चल रही है यार चीजें, अपन ने अभी जस्ट ऊपर में देखा, क्या देखा चीजें, अपन ने देखा कि यार यहां पास डिफरेंसेस जो था हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। सबसे पहले तो ये ध्यान दिलाओ मेरे को। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, ऐसी वेलोसिटी जो टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वली चेंजेस हो, उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला जाता है। यानी टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वली चेंजेस होती जाए होती जाए होती जाए। यानी 10 मीटर गया, अगले अब 1 मिनट में 10 मीटर, तो 2 मिनट में 20 मीटर, 3 मिनट में 40, 4 मिनट में 50। तो इस तरीके से इसका डिफरेंसेस आए, ताकि हमें हर बार डिस्प्लेसमेंट 10-10 मिलते चले जाए, 10-10, 10-10, 10-10, और टाइम कितना 1-1 मिनट का गैप मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ सिंपल से समझा यार कि यह देखो टाइम सभी में 15 मिनट का ही तो गैप है, और इधर साइड देखो कि हर एक जगह अपन का डिस्प्लेसमेंट 10-10 आ रहा है इस वाले पे, और इसमें हर जगह 7, कहीं 4, कहीं आ जा रहा है 9, कहीं आ जा रहा है कुछ और, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो यहाँ हर जगह पे चेंजेस आ रहा है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल हो जाएगा, और बी और ए वाला हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसको थोड़ा सा लेते हैं और अपन इसको इंडिकेट कर देते कौन सा कार का कौन सा है। ठीक है, तो जैसे मैं ये वाला ड्रॉ करता हूं यूनिफॉर्म वाला, ये कार बी का डोनेट कर रहा है। ठीक है, कार बी, और ये वाला कार ए का डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो इस बात को भी अपने दिमाग में बैठा के रखना है, कार ए कार बी कौन सा है, ताकि अपने को ज्यादा दिक्कत ना हो दोनों के डिफरेंसेस समझने के लिए। अब देखो ये ग्राफ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अपन ने दोनों के डिफरेंसेस को एकदम लेवली समझ लिया कि यूनिफॉर्म के केस में आपको लीनियर एक ग्राफ देखने को मिलेगा, इस तरीके के सीधा सीधा। ठीक है, जैसे अपन को यहाँ एक कार के लिए देखने को, और जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ये अप एंड डाउन इस तरीके से
होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब होगा तो एक्सेलरेशन कुछ होगा, क्या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन कुछ होगा। अब दोनों के केसेस में आपको बताना है। तो सबसे पहले बताओ यार कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन है कि नहीं। एग्जैक्टली किसी ने सोचा कुछ? ठीक है, चलो चलो चलो, जिसको बना बहुत अच्छा। देखो, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन मस्ट है जीरो। क्यों, इस चीज को समझते हैं। देखो यार, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, देन उस समय आपका देखोगे यार डिस्प्लेसमेंट अपॉन जो टाइम है वो इक्वली चेंज हो रहा है। ठीक है, बार बार आपको क्या देखने को मिलेगा, इक्वली देखने को मिलेगा यार, यानी उसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी बॉडी अगर 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है तो वो आगे जाकर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर की ही रफ्तार से जाएगी। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस आएगा, ये बात तो आपको मालूम है। बट अगर यही मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करता हूं तो यहां ये चीजें चेंज हो जाएंगी। वहां डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का जो रेशियो होगा वो अनइक्वल्स आएगा। क्या आएगा, अनइक्वल्स आएगा, अनइक्वल्स आएगा। यानी कभी गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से रहेगी, कभी आगे जाकर के कुछ समय बाद 12 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हो जाएगी, कभी 13 मीटर पर सेकंड। तो यहां पास कुछ भी हो सकता है, 10 12 9, कभी 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म का केस आ जाएगा। अब इसमें डिफरेंसेस क्या मैं समझाने की मैं कोशिश क्या कर रहा हूं कि बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपका एक्सेलरेशन अगर कुछ होता, देखो अगर एक्सेलरेशन कुछ होता है देन वेलोसिटी या तो डिक्रीज करती है या तो इंक्रीज करती है। अगर मान लो आपके पास कुछ एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है देन बॉडी में मस्ट रिक्वायर्ड है कि यार उसमें कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी ये वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा। तो यहां एक्सेलरेशन मस्ट है यार, या तो वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा या तो एक्सेलरेटिंग एक्सेलरेशन होगा, बट एक्सेलरेशन मस्ट है। बट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो आपने देखा यार 10 मीटर से रफ्तार गाड़ी चल रही थी तो हमने 1 घंटे बाद देखा तो फिर से 10 से चल रही, फिर 2 घंटे बाद देखा फिर से 10 से चल रही है, यानी वहां कुछ एक्सेलरेशन है ही नहीं है। अगर एक्सेलरेशन होता देन उसमें वेलोसिटी में चेंजेस आते, तो वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं, मतलब समझ लो एक्सेलरेशन नहीं है। एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, मजा आया, चलो जी ठीक है। तो ये था हमने कवर किया यार कि दोनों के लिए हम ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कवर करते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड ही है, अगर आप एनसीईआरटी बुक रखे हो नीचे पे मतलब अपनी टेबल पे बुक पे जहां भी बैठ के पढ़ रहे हो तो यहाँ पर से वो क्वेश्चंस को मैच करना। ठीक है, शायद कुछ अगर गलती होगी तो कमेंट पे जरूर बताना है। चलिए जी, हम कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, उसी क्वेश्चंस को ट्रैवल करते हैं। हम वैसे ऑल थ्रू सारे एक्टिविटीज और सारे क्वेश्चंस करते हैं, ऐसी नहीं है। ठीक है, हमारा मेन मकसद ही है सारे क्वेश्चंस को कवर करना। वैसे लेक्चर का अभी एक्सटेंड कर सकते हैं, 25 मिनट तक कर लूँ ना, चलो ठीक है। तो एक एक्टिविटी उठाते हैं। एक्टिविटी सुंदर सी है, क्या बोलती है अपने से, द टाइम ऑफ अराइव्ड एंड डिस्पैचर ऑफ द ट्रेन एट अ 3 स्टेशन ABC and the distance of the station B and C from the station A are given in table 8.4 जो अपन ने नीचे बनाई है। देखो टाइम बोल क्या रहा है कि एक ट्रेन है यार, ठीक है, उसका स्टेशन 3 स्टेशन पे डिफरेंट टाइम्स नोट किया गया। ठीक है, और उसका डिस्टेंस भी नोट किया गया। पहला तो यहाँ देख सकते हो डिस्टेंस ए से, ठीक है, दी अराइवल ऑफ दी आवर दिया गया है, टाइम ऑफ डिस्पैचर दिया गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या बोला है, एक बार और क्वेश्चन रीड करते हैं। ठीक है, मेरे खुद ही समझ नहीं है तो आपको क्या समझाऊं, समझो। ठीक है, द टाइम ऑफ अराइवल एंड डिस्पैचर ऑफ अ ट्रेन एट 3 स्टेशन। एक ही ट्रेन है जिसका टाइम ऑफ अराइवल अपन समझ रहे हैं और टाइम ऑफ डिस्पैचर समझ रहे हैं। ठीक है, 3 स्टेशन, एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी और एक स्टेशन सी। एंड द डिस्टेंस ऑफ स्टेशंस बी एंड सी, डिस्टेंस भी बी और सी का दिया गया है कि बी और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, फ्रॉम स्टेशन ए से कितना डिफरेंस या कितनी दूरी पे ये दोनों स्टेशन है वो भी। ठीक है, अपने को ये टेबल पे पता है। चलो तो अपने को निकालना क्या है यार, पता है कि निकालना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। चलो ठीक है, समझते हैं। देखो यार, डिस्टेंस ऑफ स्टेशन
कलर चेंज करेंगे, ऑरेंज में ऑरेंज दिखता नहीं है। चलो, डिस्टेंस ऑफ द स्टेशन बी एंड सी फ्रॉम ए एंड द टाइम ऑफ अराइवल एंड डिस्पैचर ऑफ ट्रेन। तो बी और सी का डिस्टेंस ए से कितनी दूरी पे है इस ग्राफ में अपने को दिया गया है। तो स्टेशन ए लिख लेते हैं, लिख लूं, सॉल्व करूं, कोई दिक्कत है? समझ आया क्वेश्चन? आया ना यार? देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्रेन है यार आपके पास, आपके पास नहीं, सरकार के पास भी नहीं रही आज, कल तो प्राइवेट हो गई है। चलो किसी कंपनी के पास है, मान लेते ABCD, वही है, स्टेशन का नाम है ABCD। तो आपके पास ट्रेन है एक, मान लेते हैं आपकी ट्रेन ABC तीन स्टेशन पे गई, ठीक है, एक के बाद एक। A से B और B से C, इन तीनों का डिस्टेंस आपको नीचे वाले, यहाँ मैं कहाँ खड़े रहता हूँ अपने वीडियो में, यहाँ तो यहाँ देखो, यहाँ नहीं यहाँ आएगा, यहाँ, हाँ यहाँ पास देखो, ये यहाँ ये रहा, ठीक है, यहीं पास देखना आपको दिखेगा कि एक टेबल बना है, दिख रहा है यार? चलो ठीक है, समझते हैं। तो उसमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है, अब इसके अकॉर्डिंग अपने को बताना है यार कि क्या है वो डिस्टेंस और क्या है वो डिस्टेंस A B और C से कितना है ये। चलो, तो अपने पास स्टेशन A B C तीन स्टेशन दिए गए हैं। अब इसको जल्दी से उठाते हैं और अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। इधर चलो, हाँ जी, वेरी गुड। अब डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम A किलोमीटर्स में दिया गया है 0, ठीक है, 0। टाइम ऑफ अराइवल कितना था स्टेशन ए पे? टाइम ऑफ अराइवल यहाँ टाइम कितना था? 8:00 पे, और यहाँ ट्रेन फिर बाद में 15 मिनट यानी 8:15 पे यहाँ से निकल गई, यानी ये T1 मान लेता हूँ और इसे T2, तो मेरा T2 माइनस ऑफ T1 कितना आ जाएगा? 15 मिनट आ जाएगा। जाहिर सी बात है, माइनस करोगे तो, ठीक है, समझ आया? यानी यहाँ पास ट्रेन कितने टाइम तक रुकी थी यार? 15 मिनट भी स्टेशन ए पे रुकी हुई थी। चलो ठीक है, अब अपन इसी चीज को स्टेशन बी के रिगार्डिंग समझते हैं। बी के लिए लिखो, ठीक है, बी के लिए जब अपन इसी चीज को लिखते हैं तो आपको मालूम चला कि 120 था शुरू में, ठीक है, डिस्टेंस, तो यानी आपको यहाँ डिस्टेंस तो मालूम चल चुका है यार, 120 किलोमीटर है, यानी ए से बी का डिस्टेंस 120 किलोमीटर है। और यहाँ पास T2 माइनस ऑफ T1 अगर मैं फिर से लिखता हूँ, ये आ जाएगा आपका T1, ये आ जाएगा T2, तो यहाँ फिर से आपको 15 मिनट का गैप मिल गया। जाहिर सी बात है, समझ आया? अब इसी को कहानी तीसरे के लिए लिखते हैं, सी के लिए। अगर इसी को मैं सी के लिए लिखता हूँ तो आप देखो कि ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस D3, मान लेता हूं इसको D3 डिस्टेंस और ये D2 डिस्टेंस, तो D3 माइनस ऑफ D2 यानी 180 माइनस ऑफ 120, दैट्स आवर एग्जैक्टली कितना? 60 किलोमीटर, यानी B से C का डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। चलो जी ठीक है, टाइम कितना लगाया? टाइम जब हमने देखा T2 माइनस ऑफ T1 इसके लिए किया तो अपने को देखने को मिला कि 13 से 15 गए, यानी 15 मिनट यहाँ फिर से देखने को मिला। तो आप देखो कि टाइम तो हर जगह यूनिफॉर्म देखने को मिल रहा है, यानी हर जगह शुरू वाले केस में भी अपने को 15 देखने को मिला, सेकंड केस में भी 15 मिनट और थर्ड केस में भी 15 मिनट देखने को मिला, ठीक है। बट यहाँ जो अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो शुरू में डिस्टेंस शुरू से वाले दूसरे से लेकर के डिस्टेंस 120 किलोमीटर था, 120 किलोमीटर डिस्टेंस था और आगे जाकर के ये 60 हो गया, यानी ये एक नॉन यूनिफॉर्म का केस है, क्योंकि डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू इन कंपैरिजन टू टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नॉट सेम, इट्स मींस इट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये चीजें अपने को यहां से समझ आ गया। और क्वेश्चन में बोला क्या है, निकालना क्या है ये तो बता दे, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा क्या मैं। चलो डिस्टेंस तो आपको मालूम चल चुका है कि स्टेशन ए से बी से कितना डिस्टेंस है, तो अपने को बताना क्या है, द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी एंड सी आर स्टेशन इन गिवन बिलो। तो बताओ यार क्या करूं। चलो इसमें अपन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करते हैं, अपने को जितनी इंफॉर्मेशन दी थी उसके रिगार्डिंग हमने तो सॉल्व कर दिया, पर आपको मैं बोलूं कि ठीक है आप इसके लिए एवरेज स्पीड निकालो। क्या निकालो? एवरेज वेलोसिटी दिया गया, चलो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो। ऐसा थोड़ी ना होता है, हम क्वेश्चन बनाएंगे यार, हम ऐसा होता है। चलो तो एवरेज वेलोसिटी निकालो किसकी? ट्रेन की। एक ही चीज तो दिया गया है, ट्रेन की एवरेज स्पीड। तो फटाक से निकालते हैं और टाइम हो चुका है लेक्चर को एंड करने के लिए, फटाक से। चलो तो अपने पास शुरू में कितना था?
अपने पास सबसे पहले तो एवरेज स्पीड निकालना है, यानी आपको डिस्प्लेसमेंट मालूम होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं ट्रेन सीधी चली है, तो सीधी चली है तो कितना आ जाएगा। पहले का एक काम करो, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम सारी वेलोसिटीज को निकाल लेते हैं सभी के लिए। जैसे कि अपन ने देखा कि पहले वाले से तो कोई डाटा नहीं निकल रहा है, ठीक है। सेकंड वाले से अपने को टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपने को मालूम 100 चला 180 है, ठीक है। और दूसरी बात टाइम कितना लगा, टाइम लगा अपने को यहाँ पास 8 बजे से लेकर के ये लगा 3:15 तक, यानी 15 मिनट तो यहाँ, 15 मिनट यहाँ, 15 मिनट यहाँ, यानी आपको लगा टोटल नो बेटा, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है। क्या अपन ने गलती की है ये समझो, थोड़ी सी गलती की है, थोड़ी सी गलती के कारण ये पूरा ही गलत हो गया है। वैसे आंसर क्या गलती की है अपन ने, इस चीज को समझो। देखो हमें यहाँ ट्रेन स्टेशन पे ये टाइम ऑफ अराइवल और टाइम ऑफ डिस्पैचर दिया गया है, ठीक है, ना कि क्या दिया गया है, ट्रेन कितने से कितने बजे तक चली, टाइम कितने से कितने बजे तक चली ये यहाँ दिया गया है। और टाइम ऑफ अराइवल और टाइम ऑफ डिस्पैचर से अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो टाइम ऑफ अराइवल यहाँ 8 बजे थी, ठीक है, और यहाँ 8:15 पे छूटी, यानी 8:15 से 11:15 के बीच में कितना टाइम होगा, तो 15:15 कैंसल और गिनना चालू करो, यानी 8, 9, 10, 11, सॉरी 9, 10, 11, 3। तो यहाँ टाइम आपका ये वाली जो टाइम है ये आपका आ जाएगा यार 3 आवर, ठीक है। और इसके लिए टाइम कितना आ जाएगा, आवर्स में सारी चीजें दी गई हैं, तो पहले के लिए 3 आवर्स आ जाएंगे, आवर्स। और दूसरे वाले के लिए अगर मैं बी के लिए लिखता हूं तो ये 11:30 से 13 बजे तक, यानी आप कितना गिन लो, इसको 12 मान लो, ठीक है, 12, 13, 2 घंटे और इसके बाद आधा थी, यानी यहाँ 2.5 घंटे लगा यार, 230 मिनट्स, ठीक है, 230 मिनट्स या आवर्स में लिखो, आवर्स 230 आवर्स। और यहाँ जो D3 था ये अपना कितने से हुआ स्टार्ट, ये 11:30 से स्टार्ट हुआ और 13 बजे पहुंचा, ठीक है, 11:30 से स्टार्ट होकर के 13 बजे पहुंचा। इसकी तो 13 मेरा लग गया, 13 मेरा ये थोड़ा गलती हो गया, ले जी इसको रफ कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं तो आपका बढ़ ही जाएगा। चलो जी, ठीक है। अब देखो अपन लिखते हैं फिर से। तो पहले वाले के लिए ऑफ कोर्स ही अपने को टाइम, शुरू में अपने ने टाइम देखा कि यार यहाँ पास से आप यहाँ डिस्पैचर से अराइवल का हम टाइम लेंगे, ठीक है, डिस्पैचर से अराइवल का टाइम हम बार बार कंसिडर करेंगे। तो डिस्पैचर 8:15 से हुआ, यानी, और ये ट्रेन ए के लिए अपन तो ये चीज़ें 0 ही लिखेंगे टाइम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पास ट्रेन ए से स्टार्ट ही हुआ है। ट्रेन बी से हम अपन लिखना चालू करेंगे, ट्रेन बी से कितना होगा, 8:15 से 11:15, यानी इसके लिए 3 आवर आ जाएगा। और इसके लिए कितना आ जाएगा, जो अपन ने 15 मिनट लिख दिया है जल्दी जल्दी में, ये आपका आंसर आ जाएगा इसके लिए 230 आवर्स, ये आ जाएगा आपका आंसर। और यही इस क्वेश्चन पे अपने को लिखना था, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें रफ कर देते हैं और क्वेश्चन को, लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आई। अपन को सिर्फ एक डाटा प्रोवाइड करना था, आई थिंक सो, क्योंकि क्वेश्चन में इतनी चीज़ें लिखी थी, एक्टिविटी एक परफॉर्म करना था बस। तो इतने ही चीज़ें अपन रखते हैं इस क्वेश्चन के लिए, इस लेक्चर के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन एक पिन अप मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, तो उसका जरूर आंसर दीजिए। जय हिंद, फिर से जय भारत। और अपने आपको साथ रखिए। अरे बंद कर वीडियो।